are live now. Hello friends, this is Sunil Kumar Shah. Welcome to SK Shah Study Point. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। लेक्चर नंबर ये हमारा 3 है। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। वो मेरे वीडियो मेरे चैनल पर SK Shah Study Point 01 पर जाके लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कृपया करके मेरी वीडियो देखकर वही ना छोड़े, कॉपी पेन उठाएं और पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ लग जाएं। केमिस्ट्री सिखाने का मेरा पूरा वादा, पूरा दावा है कि आप एक एक चीज पूरी अच्छे से सीखेंगे। मैंने आपको बताया 12th केमिस्ट्री ये नीट, IIT, UTI, रेलवे आल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। ये 3रे नंबर की है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके बहुत समझ में आई। कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करें, आपके समझ में अवश्य आएगी। मेरी वीडियो को मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी पहुँचे जिन लोगों के पास ये फैकल्टी नहीं है, आने लायक नहीं है, मतलब आ नहीं सकते मेरे पास से, दूर है काफ़ी, तो उनके पास ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ मेरे द्वारा भी मदद हो। आप कृपया करके सारी चीज़ नोट कापी पेन पर करें, कापी पे कर लें पेन के द्वारा, ताकि आपके पास ये चीज़ हर समय अवेलेबल रहे। आइए जान लेते हैं क्या है। मैं आपको पढ़ाऊँगा ठोस। ठोस तो मैं पहली वीडियो में आपको पढ़ा ही चुका हूं। ठोस क्या है? ठोस क्या है? ठोस मैंने बताया, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण आपस में जुड़े रहते हैं, पास पास रहते हैं, वो ठोस होते हैं। और दूर दूर रहते हैं तो वो द्रव होते हैं, और बहुत दूर रहते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो क्या होते हैं? गैस होती है। अब देखते हैं ठोस को बांटा कितने भागों में है। क्रिस्टल, क्रिस्टल और दूसरा बांटा गया अक्रिस्टल। अक्रिस्टल। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, आपके एक एक चीज समझ में आने वाली है। कृपया करके वो 2 वीडियो जरूर देखें ताकि आप कनेक्ट हो जाएं अच्छे से। पार्ट पहला चल रहा है सॉलिड स्टेट 12th की केमिस्ट्री का, जान लीजिए। क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल क्या होता है, मैं पहले क्रिस्टल आपको लिख के बताऊंगा। क्रिस्टल क्या होगा, यहाँ 1 नंबर पे देख लें क्रिस्टल। क्रिस्टल में देखेंगे वे ठोस या पदार्थ जिनका क्रम व भार निश्चित होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? निश्चित होता है। जिनका क्रम व भार निश्चित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रिस्टल कहा जाता है। मतलब उन्हें क्रिस्टल कहा, जिनका आकार भी निश्चित होगा और क्रम भी निश्चित होगा। कैसे होगा, भार आप जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए गोले रखें ए बी एक क्रम में चलेगा इस प्रकार। नीचे होगा बी ए और बी, इस प्रकार का, तो इसका क्रम बन रहा है इस प्रकार का। जैसे इसमें बन रहा है, ए का ए से बन रहा है, बी का बी से बन रहा है, इसी प्रकार जस्ट इसमें भी बनेगा, इसमें भी, हर एक में बनेगा। कहने का मतलब क्रम भी निश्चित होगा और भार भी निश्चित होगा। इसमें और चीज क्या होती है, परंतु इसमें ये 2D क्लॉज पैकिंग दिखाएगा। ये कैसा दिखाएगा? 2D क्लॉज पैकिंग। इसमें स्क्वायर यानी कि SCC, दूसरी HCC संरचना बनती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लॉज पैकिंग तो आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो क्लॉज पैकिंग की मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, इसमें SCC, अब SCC का मतलब क्या है सर? कहोगे SCC क्या है? SCC स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, SCP होगा यहाँ, और यहाँ SCP होगा। यहाँ होगा सिंपल कहोगे यानी स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, यहाँ हेक्सा क्लॉज पैकिंग। कैसे, आओ देख लेते हैं। इसकी जो संरचना बनेगी बेटा,
इसका हमने कहा कि क्रम निश्चित होना चाहिए, वही क्रम निश्चित है, 4 लिए हैं। भार भी निश्चित होना चाहिए, उन्होंने कहा कि बराबर के लोगे तो भार बराबर होगा, भार कैसा होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार हमने ये आकृति ली है, हर तरफ से देखेंगे फ्रेंड्स, इधर से भी 4 होंगे, इधर से भी 4 होंगे, इधर से भी 4 होंगे। हमें क्या करना है, इसका क्रम निश्चित और क्या बताया, भार निश्चित होगा। अब एक चीज हमारे समझ में आई, क्रम और निश्चित में, इसमें आकृति कौन सी बन रही है, इसमें ये देख लो, ये कौन सी बन रही है आकृति, ये स्क्वायर बन रही है। स्क्वायर का मतलब ये वर्ग वाली आकृति बन रही है। कौन सी बन रही है, वर्ग वाली। अब ये बताओ वर्ग के अलावा कोई और आकृति बन रही है, इसमें जो एससीपी में दिखाएगा तो इसके दूसरा पार्ट 2D में आएगा, वो दिखाएगा कैसे, हेक्सा दिखाना है, हेक्सा वाली संरचना इसमें पता चल रही है, हाँ हेक्सा वाली पता चल रही है, क्योंकि हेक्सा वाली देखेंगे तो ऐसी ऐसी इस प्रकार देखेंगे, ऐसी होगी, इस प्रकार हेक्सा वाली संरचना होगी। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में, हेक्सा वाली संरचना ये बनेगा षटकोण वाली ये संरचना दिखाई देगी, और ये वर्ग वाली संरचना दिखाई देगी, इसमें क्रिस्टल में होगा, लेकिन देगी जरूर। इसमें कौन सा और कोई संरचना बनेगी, हाँ बिल्कुल और संरचना बन जाएगी। इसमें हम देखेंगे वर्ग हर जगह बनेगा, वर्ग तो पूरा ही वर्ग बन रहा है बड़ा वाला, लेकिन षटकोण वाली संरचना एक दूसरे को क्रॉसिंग करके नहीं बन रही है, एक दूसरे को कैसे करके बन रही है, छोड़ के बन रही है, लेकिन उसमें हम देखेंगे एकदम क्लॉज करके बनेगी, एकदम श्योर बनेगी, पक्की बनेगी। तो यहाँ पर मेन जो संरचना हमारी बनेगी वो कौन सी बनेगी, बनेगी वर्ग वाली संरचना हमारी शुरू से ही दिख रही है, वर्ग वाली संरचना जो मेन संरचना वो कौन सी बनेगी, वर्ग वाली बनेगी हमारी। अब देखते हैं इसमें अक्रिस्टल में क्या होता है, अक्रिस्टल में देखेंगे अक्रिस्टल क्या है। अक्रिस्टल में ठोस या पदार्थ, ठोस या पदार्थ जिनका क्रम व भार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि वे ठोस वे पदार्थ जिनका क्रम व भार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अक्रिस्टल कहा जाता है, अक्रिस्टल कहा जाता है। ये वाली संरचना फ्रेंड्स आप कहोगे सर ने बताया कि यहाँ पर हेक्सा बना था, फिर बता दे बन नहीं रहा है, बन रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब मैं क्रॉस ब्रैकेट पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, कहाँ पर हेक्सा बन रहा था, कहाँ पर स्क्वायर, लेकिन इसमें आपको पहली संरचना जो दिख रही है वो हेक्सा नहीं, उसके अंदर दिख रही है, पहले से ही देख लो, हेक्सा तो नहीं बन रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये अक्रिस्टल में कहना जिनका क्रम व भार दोनों अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब जानते हो, तो क्या बनाएगा अनिश्चित में, इस प्रकार की संरचना बनाएगा। यहाँ मान लीजिए 4 रख दिए, जरूरी थोड़ा ही है 4 इधर हो सकते हैं, इस प्रकार 4 हो सकते हैं, आगे निकल जाएंगे, इस प्रकार 4 हो सकते हैं, आगे निकल जाएंगे, क्रम ही नहीं हो सकता, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। जब निश्चित क्रम नहीं होगा, कभी कभी कहता होता 5 भी हो जाएंगे, तो इसका भार निश्चित होगा। अब एक चीज देखो, इसमें सदैव HCP का निर्माण होता है, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सदैव HCP का निर्माण होता है। HCP क्या होगा, हेक्सा क्लॉज पैकिंग, यहां पर करेंगे SCP, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना, SCP यानी कि इसका क्या होगा, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग लिख देना, यहां SCP की लिख दे रहा हूं मैं, HCP यानी हेक्सा क्लॉज पैकिंग, इसकी लिखेंगे हेक्सा क्लॉज पैकिंग। ये हमारी क्लॉज पैकिंग है। जब मैंने बताया क्लॉज पैकिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से, बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको क्रिस्टल पढ़ा रहा हूँ। क्रिस्टल में क्या होता है, क्रम निश्चित होता है, भार निश्चित होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, क्रम अनिश्चित होता है, भार भी अनिश्चित ही होता है। ठीक, मोटा लॉजिक है, आप आसानी से समझ सकते हो, नोट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा मेरी वीडियो देखकर आप नोट करके वीडियो को पूरा कनेक्ट करें। अब ये आपके समझ में आया। अब मैं इसे फिनिश करना चाहूंगा, आप चाहो तो मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, आगे देखें, इसे फिनिश करके आगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड क्या है क्या नहीं है।
यहां देखते हैं आगे। अब हम पढ़ाएंगे क्रिस्टल, आपको क्रिस्टल पढ़ाएंगे, क्रिस्टल के प्रकार, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल के प्रकार। फ्रेंड्स यहां समझेंगे क्रिस्टल के प्रकार, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं वो आसानी से आप समझ जाएंगे, एक एक चीज समझ में आएगी, बने रहिए मेरे साथ। क्रिस्टल के प्रकार अब देखते हैं। क्रिस्टल को मुख्यतः, इन्हें मुख्यतः या इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो उसे अच्छे से देख के तब लिखें। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? नंबर 1 यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्रिस्टल, इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो हम समझ लेते हैं। यहाँ कौन कौन से दो भाग हैं। अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, दूसरा ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर, अवयव के आधार पर और ज्यामिति के आधार पर। अब देख लेते हैं अवयव को कितने भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये समझ लेते हैं 4 भाग कौन से हैं। सबसे पहले जो हमारा भाग होगा वो कौन सा होगा? आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, फिर आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, फिर कौन सा होगा? संयोजक लिख दो या संयोजक क्रिस्टल, और फिर है धात्विक क्रिस्टल। इससे 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, इसे बांटा गया। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से बांटा गया है। कोश, इसके जो कोश होंगे वो कितने होंगे। फिर इसके बाद इसकी कक्षा होगी, कक्षा लिख लेते हैं। फिर इसका क्रम इसका कैसा होगा, क्रम देख लेते हैं, क्रम में कितने होंगे। इसके कोश की बात करें तो कोश यानी कि कोश को तंत्र भी कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं तंत्र ही लिख दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। तंत्र यहाँ कोश यहाँ लिख दे रहा हूँ। कोश तंत्र कहते हैं, मतलब उसका विभाजन है, उसका भाग है। तंत्र हमारे होंगे 7 होंगे और कोश होंगे वो 14 होंगे और हमारे जो कक्षाएं होंगी वो 32 होंगी। अब सर आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आई, ये कौन से आधार पर होगा, मैं बताऊंगा अच्छे से। आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और संयोजक क्रिस्टल और उसके बाद धात्विक क्रिस्टल, ये मैं अच्छे से आपको बताना चाहूंगा। इसे मैं लॉजिकली बता रहा हूं कि एक मैं संरचना बनाऊंगा इस प्रकार। ये मान लीजिए क्या बनेगा, हमारा क्रिस्टल बनेगा। इस प्रकार ये हमारा क्रिस्टल बनेगा। ये संरचना हमारी बनके तैयार हो गई। मैंने आपको बताया था ये संरचना बनके तैयार हो गई। इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार ये बनेगा। ये वाली लाइन अगर हम ए मानेंगे, ये जो ऊपर रेखा गई है तो ये बी मानेंगे और इधर वाली रेखा सी मानेंगे। और यहाँ जब ए माना तो इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा, अल्फा बीटा और गामा 3 भागों में विभक्त करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे इस संरचना को, इसके जो तंत्र होंगे वो 7 होंगे। 7 तंत्रों द्वारा इसे विभाजित किया गया है। एक चार्ट मैं दिखाऊंगा आपको, चार्ट के जरिए सारी चीज की समझा दूंगा। रिलेटेड आप समझेंगे इसे। मैं इसे फिनिश कर रहा हूं, चाहो तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे फिर इसकी हेडिंग डालना शुरू कर दूं। इधर वाली चीज मैं फिनिश कर रहा हूं पूरी। सबसे पहला मेरा था आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल ये हमारे पहले नंबर का है। आइए समझ लेते हैं आणविक क्रिस्टल। वो भी किसमें चल रहा है, ये चल रहा है अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर हमारा चल रहा है। अवयव के आधार पर क्या होगा, आणविक क्रिस्टल। उसके बाद आणविक क्रिस्टल में लिखना शुरू करेंगे।
ये एकदम मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एग्जाम को आप फतेह करके आएंगे, क्लियर करके आएंगे। देख लेते हैं यहाँ पर आरबी क्रिस्टल क्या है। इस क्रिस्टल में या इसमें एक अणु दूसरे अणु पर निर्भर रहता है या बल द्वारा निरूपित होता है, बल द्वारा निरूपित होता है। कहने का मतलब यह है इसमें एक अणु दूसरे अणु पर बल द्वारा निरूपित होता है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल को क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल। देखते हैं फ्रेंड कैसे होता है। इसमें धात्विक होगा, अधात्विक होगा, इसमें भी धात्विक होगा और अधात्विक और हाइड्रोजन आयन। देख लेते हैं तीनों में कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी। आणविक क्रिस्टल वो होते हैं जिनके बीच सदैव डबल बॉन्ड पाया जाता है, और अधात्विक क्रिस्टल वो होंगे जिनके बीच सदैव ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और आयनिक क्रिस्टल वो होंगे जिनके बीच सदैव सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी सिंगल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं CaCO3 भी लिख सकते हैं, कोई भी पूरा कंपाउंड NH2 CONH2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आदि कर सकते हैं, ETC आदि कर देंगे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, और डबल बॉन्ड वाली आप जानते ही हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी ले सकते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड वाली बात है, H2 ले लिया हमने या I2 ले लिया, या फिर I2 के बाद क्या लगेगा Br2 ले सकते हैं। तो इसे खोलेंगे तो H सिंगल बॉन्ड H में रहेगा, क्योंकि ये वाला जो H2 वाला है अधातु में ही आ जाएगा, क्योंकि अधातु का पार्ट ही है ये, और ये लेगा I सिंगल बॉन्ड I आ जाएगा, Br सिंगल बॉन्ड Br आ जाएगा, Br सिंगल बॉन्ड Br आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या कहा जाता है, आणविक क्रिस्टल। अब फ्रेंड्स दूसरी वाली हेडिंग होगी आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, बे क्रिस्टल। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था बे क्रिस्टल जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आयनिक क्रिस्टल, यानी कि ऋणायन और धनायन दोनों प्रकार के होते हैं, उन्हें आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। आयनिक क्रिस्टल फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा आयनिक क्रिस्टल है। जैसे NaCl, Na में फ्रेंड्स क्या होगा, Na प्लस होगा प्लस Cl माइनस होगा, KCl, K में क्या होगा, K प्लस होगा प्लस Cl माइनस होगा, और क्या हो सकता है KOH हो सकता है, इसमें K प्लस होगा और प्लस OH क्या होगा, माइनस होगा। इस प्रकार के क्रिस्टल कैसे होते हैं, आयनिक क्रिस्टल। आइए फ्रेंड्स वो दो क्रिस्टल जो आपके बचे हुए हैं वो क्रिस्टल भी मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। इसके शॉर्ट तो आपने ले लिया होगा, समझ लिए होंगे। उसमें ये देख लो, ये लिखे हुए हैं, थ्योरी बेस पहले लिखी हुई है, अब समझ लेते हैं आसानी से। अगले वाले जो आपके क्रिस्टल हैं वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, सहसंयोजन। नंबर 3 का होगा सहसंयोजन क्रिस्टल। सहसंयोजन क्रिस्टल होते हैं वो कौन से क्रिस्टल होते हैं वो और समझ लेते हैं अच्छे से। सहसंयोजन बे क्रिस्टल जिनके परमाणु के मध्य, परमाणु यानी कि एटम के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड यानी बंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संयोजन क्रिस्टल कहा जाता है, इसमें क्या, यहाँ फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्या होगा कि जहां पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे संयोजन क्रिस्टल कहा जाता है, सहसंयोजन क्रिस्टल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहसंयोजन। जैसे CH4 को हम लिख देंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H।
फ्रेंड्स इसी प्रकार से दूसरा होगा, हाँ बिल्कुल होगा, C2H6, यानी कि कैसे संरचना बनेगी, CHCHHHHH। फ्रेंड्स इस प्रकार की इसकी संरचना बनेगी CH2 की। कहने का मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड पाया जाए। और चौथे नंबर का जो हमारा क्रिस्टल है वो है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, ये कौन से क्रिस्टल होते हैं, यानी कि बे क्रिस्टल, बे क्रिस्टल जो सदैव प्लस यानी कि धनायन होते हैं उन्हें धात्विक क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल कहा जाता है। धात्विक क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं, मैंने आपको बता दिया कौन से होते हैं, जिनमें धनायन पाया जाए। जैसे सोडियम ले लें, Na+ होगा, इसकी रिएक्शन करेंगे तो Na तो प्लस ही रहेगा, प्लस E जो होगा माइनस निकाल देगा, Na+। K की करेंगे हम तो क्या होगा, K यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस